नमस्कार दोस्तों फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखे ही होंगे आप लोग। खासकर दिवाली और छठ पूजा में के टाइम पर लोग अपने घर जाते हैं। ऐसे में ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से कई लोग काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होते हैं। इंडियन रेलवे अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने जा रहा है। रेलवे के अकॉर्डिंग अब से 4 साल के अंदर यानी 2027 तक सभी पैसेंजर्स को ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलेगा। इंडियन रेलवेज में अब 3000 न्यू ट्रेन्स ऐड की जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3000 न्यू ट्रेन्स ऐड की जाएंगी, जो कि एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आई है सामने इंडियन रेलवेज की तरफ से। रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री मीन्स रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी डेली अराउंड 10,748 ट्रेनें चल रही हैं। इसे 13,000 ट्रेन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ निकल के आ रही है इंडियन रेलवे की तरफ से, जो कि 4 से 5 साल में इसे पूरा करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। रेलवे हर साल ट्रैक को इंक्रीज कर रही है। न्यूज़ में क्या है, सबसे पहले इसे हम जानते हैं। न्यूज़ में है कि रेलवे मिनिस्ट्री अनाउंस किया है कि एक उसका जो एम है, एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग वेटिंग लिस्ट, जो कि वेटिंग लिस्ट मीन्स जैसे ही आप टिकट करते हैं आपको वेटिंग टिकट दिखाई देता है, आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। उस केस में रेलवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अहम यहाँ पे कंसर्न को रेस करते हुए, कंसर्न को रिजॉल्व करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि एंटायरली वेटिंग लिस्ट को आने वाले 4 से 5 साल में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ओके, उन्होंने बताया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, एड्रेस करने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है टू इंक्रीज डिमांड पर्टिकुलरली फॉर जनरल और स्लीपर क्लास कोचेस की डिमांड को देखते हुए इस स्ट्रेटजी पे पूरी तरह से वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। ओके, रेलवे मिनिस्टर आप जानते ही होंगे, अश्विनी वैष्णव जी हैं अभी, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि अराउंड 3000 ट्रेनें नई ऐड की जाएंगी इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 न्यू ट्रेन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। ओके, पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी अभी तक थी हमारे यहाँ वो 800 करोड़ की थी पैसेंजर्स, अभी वो बढ़ा के 1000 करोड़ किया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मिनिस्टर ने ऑल्सो कहा है कि जो हमारे यहाँ ट्रेवल टाइम है ट्रेन्स की, उसको भी हमें डिक्रीज करना है। वो भी टारगेट लेके हम पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो रेलवे है हमारा वो अराउंड 800 करोड़ पैसेंजर्स को एनुअली, ओके, कैरी करती है। सो इसको इंक्रीज करके 1000 करोड़ पैसेंजर्स को 4 to 5 years में इनका एक लक्ष्य है, एम है। पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए वैष्णव जी ने यहाँ पर अनाउंस किया है रेल भवन नेशनल कैपिटल दिल्ली में। ओके, फॉर दिस उन्होंने बोला कि 3000 एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी पड़ेगी विच विल मेक सेवरल ट्रिप्स टू एकोमोडेट दिस इंक्रीज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ओके, आगे हम क्या देखते हैं कि रेलवे ने और क्या कहा है। रेलवे ने कहा है कि अभी 69,000 न्यू कोचेज अवेलेबल हैं, लगभग 69,000 न्यू कोचेज अवेलेबल हैं। एवरी ईयर इट इज मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 5,000 न्यू कोचेज। हर साल 5,000 नई कोचेज बनाई जा रही हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में इनके पास 69,000 कोचेज अवेलेबल हैं और हर साल 5,000 नए कोचेज ये बना रहे हैं। ओके, जिससे क्या होगा कि इस एफर्ट से ये होगा कि रेलवे में ये अराउंड 200 से 250 न्यू ट्रेन्स प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रेलवे में एवरी ईयर। अगर पूरे साल की बात किया जाए तो हर एक साल ये इन कोचेस की मदद से अराउंड 200 से 250 न्यू ट्रेन्स ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन्होंने एक चीज और कहा है कि वंदे भारत का जो हमारा मिशन है, वंदे भारत ट्रेन का जो मिशन है, 400 से 450 ट्रेन हमें इंट्रोड्यूस करना है,
उसको अलग छोड़ते हुए अराउंड 200 से 250 नए ट्रेन हम ऐड कर सकते हैं अगर इस एफर्ट से हम चलते रहें। लगभग 5000 जो न्यू कोचेस बनाए जा रहे हैं, अगर हम वो ऐसे ही बनाते रहें तो अराउंड 200 से 250 न्यू ट्रेन एवरी ईयर हम ऐड कर सकते हैं अपने रेलवे ट्रैक पे। ओके, यहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा कंसर्न को भी ध्यान में रखते हुए इन अनाउंसमेंट किया है कि जो ट्रेवल टाइम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे ट्रेन्स की जो ट्रेवल टाइम है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने का, वो बहुत ज़्यादा है। तो वैष्णो ने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्रेवल टाइम को डिक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किया है कि इसको भी हम पूरी टारगेट लेके चल रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हम यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो ट्रेवल टाइम है उसको डिक्रीज करेंगे। ओके, और वो कैसे डिक्रीज करेंगे, उसके लिए हमें अपने जो ट्रेन्स की स्पीड है उसको हमें इंक्रीज करना होगा और जो रेल नेटवर्क है उसको हमें बढ़ाना होगा। जो हमारे नंबर ऑफ रेलवेज हैं उसको हमें इंक्रीज करना होगा, उसके नेटवर्क्स को बेसिकली। ठीक है, और जो जिससे हम जो हमारा रुकने का समय और जब ट्रेन रुकती है और ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसके बीच का जो टाइम ज़्यादा लगता है, जिसको कहते हैं एक्सीलरेट टाइम एंड डिसिलरेट टाइम, उस टाइम को हमें मिनिमाइज करना होगा लॉन्ग रूट ट्रेन्स पे। और जो भी ट्रेन्स हमारी जो शेड्यूल्ड स्टॉपेजेस हैं, मतलब जहाँ जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे रुकती हैं ट्रेनें, उसको भी डिक्रीज करना होगा हमें। और जितने भी अगर ट्रेन चलती है तो बहुत सारे उसमें स्पीड्स को कम हो जाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल बीच बीच में आते रहते हैं, तो उसको भी हमें हटाना होगा। और सेवरल कॉशंस को ध्यान में रखते हुए, कहीं टर्न है, कहीं कर्ब्स हैं, जो भी हैं रूट्स में, उसको हमें ध्यान में रखते हुए उसको भी हमें रिजॉल्व करना होगा जल्द से जल्द। ओके, एंड उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे दिल्ली कोलकाता रूट जो राजधानी एक्सप्रेस से अगर हम कवर करें, अगर राजधानी एक्सप्रेस से कोई दिल्ली से कोलकाता जाता है तो उसके एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन टाइम एट कर्व्स को अगर डिक्रीज कर दिया जाए, स्टेशंस को ध्यान में रखते हुए कि कहां पर कितना रुकना है, तो अराउंड 2 घंटे 20 मिनट बचाया जा सकता है। अराउंड 2 hours 20 minutes सेव किया जा सकता है इसमें। ठीक है, अगर अभी जो करंट ट्रेवल टाइम है इस पर्टिकुलर राजधानी एक्सप्रेस का, उसमें 2 घंटे 20 मिनट कम किया जा सकता है अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दें तो। वंदे भारत की इन्होंने बात किया है कि वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, और उसका जो एक्सीलरेशन टाइम और डिसिलरेशन टाइम है वो 4 times बेटर है किसके, किसी भी अदर मेल या एक्सप्रेस के कंपैरिजन में। एक्सप्रेस ट्रेन या किसी भी मेल ट्रेन की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमारा वंदे भारत का जो एक्सीलरेशन टाइम और डिसिलरेशन टाइम है, मतलब एक बार ट्रेन रुकती है उसको फिर स्पीड में आने में टाइम लगता है, बेसिकली मेल और एक्सप्रेस की बात किया जाए तो। बट यहाँ पर वंदे भारत में ऐसा नहीं है। वंदे भारत स्पीड तुरंत पकड़ती है, जैसे ही वो स्टार्ट होती है, मतलब एक स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, वैसे ही वो स्पीड में आ जाती है। तो यहाँ पर 4 times उसका स्पीड बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर एक्सप्रेस ट्रेन्स और मेल ट्रेन्स। ओके, इट सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम। इससे क्या होता है, ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा बचता है पैसेंजर्स की, और जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी एवरेज स्पीड निकल के आती है यहाँ पे। तो जहां पे हमें 9 hours लगता है किसी भी मेल या एक्सप्रेस से, वहां पे हम 6 या 5.5 6 आवर्स में या 5.5 आवर्स में हम उस टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। सिंस इट विल टेक टाइम टू इंट्रोड्यूस वंदे भारत ऑन ऑल रूट्स, अभी वंदे भारत को इंट्रोड्यूस करने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा कि सारे रूट्स पे इस पे बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है इंडियन रेलवेज का। ठीक है, बट इस इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस जो इन्होंने अभी सोचा है वो टू इम्प्रूव द एक्सीलरेशन एंड डिसिलरेशन बाय डबलिंग इट फ्रॉम द करंट प्रैक्टिस। ओके, जो अभी एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ाना है होगा, उसको डबल करना होगा, एटलीस्ट डबल करके हमें एक इंटरमीडिएट लेवल का एक सॉल्यूशन खोजना है, उन्होंने यहां पर बताया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम एक पुश और पुल कॉन्फ़िगरेशन मोड को हम यहाँ पे
इम्प्लीमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ओके, we are planning to introduce the push pull configuration on the coaches which are being manufactured now। उन्होंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन्स हैं वो अपग्रेड की जाएंगे, सिग्निफिकेंट ट्रेवल टाइम बी सेव्ड। Okay, beside the push pull mode, Vaishnav also said that instead of having a train with separate coaches, अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ जो 5000 कोचेस बनाई जा रही हैं पर ईयर, वो अराउंड हमें एक अलग अलग कोचेस हम उसमें बना रहे हैं। अभी क्या करेंगे, हम एक साथ एक ही ट्रेन को 22 कोचेस के साथ, 22 कोचेस के साथ हम पूरी ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेंगे। जिससे क्या होगा कि अभी तक क्या होता था कि हम अलग अलग कोचेस को बनाते थे तो उसको मॉनिटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। बट अब अगर हम एक साथ इंटीग्रेटेड 22 कोचेस को बनाएं और एक पूरे ट्रेन को सेट को बनाएं जिसमें 22 कोचेस एक साथ अटैच्ड हों, तो उसको मॉनिटर करना और उसमें पैसेंजर्स की निगरानी रखना बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही सक्सेसफुल होगा। इसमें क्या होगा कि जो और फैक्ट जो पैसेंजर्स के लिए मूवमेंट है कोच टू कोच, वो दैट वुड बी वेरी इजी। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान रखा है इन्होंने और कहा है कि हम सेफ्टी मेजर्स को भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे रेल के सेफ्टी कंसर्न हैं, अभी बहुत सारे कोचेस के सेफ्टी कंसर्न है, उसको भी हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने फ्लाईओवर्स की भी बात की है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस। तो उन्होंने कहा है कि एवरी ईयर अराउंड 5000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स हम बनाने की हमारी कैपेसिटी है अभी। ओके, उसको हम एनहेंस कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। ओके, लगातार हम एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 1000 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बनाए हैं। ओके, हैज बीन सैंक्शनड एंड वर्क हैज स्टार्टेड एट मेनी प्लेसेस, और बहुत सारे प्लेसेस पे वर्क भी स्टार्टेड हो चुका है। लास्ट ईयर उन्होंने बताया कि 1002 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बनाए हैं उन्होंने, और इस ईयर का जो टारगेट है उनका वो अराउंड 1200 अंडरपासेस एंड फ्लाईओवर्स का टारगेट है, जो कि उन्हें कंप्लीट करना है इस ईयर के एंड तक। ओके दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो इंडियन रेलवेज ने जो वेटिंग लिस्ट को बेसिकली जीरो करने की पूरी टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं 4 से 5 साल में, उसमें क्या क्या है जो बोल्ड मूव है। जैसे उन्होंने अनाउंस किया है कि एंटायर वेटिंग लिस्ट को हम खत्म कर देंगे। कोई भी वेटिंग लिस्ट जैसा प्रोविजन नहीं रह जाएगा किसी भी रेलवे में। ओके, और उन्होंने बताया कि जो हमारा जो डिमांड है अभी कोचेस का, वो सबसे ज्यादा जनरल कोचेस के डिमांड को ध्यान में रखते हुए और स्लीपर क्लास कोचेस को डिमांड में ध्यान में रखते हुए हमने ये अहम कदम, अहम प्लान को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ओके, सो अप्रैल 2023 से लेके अक्टूबर 2023 जो डेटा इंडिकेट करता है वो पैसेंजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मींस शिफ्ट। तो नॉन एसी कोचेज इंक्लूडिंग जनरल एंड स्लीपर, नॉन एसी इंक्लूडिंग जनरल एंड स्लीपर, मतलब जनरल और स्लीपर की बात की जाए यहाँ पे, तो इन्होंने देखा कि 95.3% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स कैरीड, मतलब ट्रेवल किए हैं टोटल रिमार्केबल ऑफ 372 करोड़ पैसेंजर्स। ओके, जो कि बहुत ही एक रिमार्केबल वो है डेटा है। दिस मार्क्स अ सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ 38 करोड़ पैसेंजर्स, जिसमें कि देखा जाए तो 38 करोड़ पैसेंजर्स इसमें बढ़ते हुए देखे गए हैं। ओके, प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। सो इसमें देखा गया है कि एसी कोच एकोमोडेटेड लगभग 4.7% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स, summing up of 18.2 crore travelers. Notably, this represents a notable increase of 3.1 crore okay, passengers compared to previous years, जो कि इंक्रीज हुआ है 3.1 करोड़ पैसेंजर्स प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। सो द ओवरऑल सर्ज इन पैसेंजर्स इज अराउंड 41.1 करोड़। अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंट आया है पैसेंजर्स का, बढ़ोतरी हुई है पैसेंजर्स की, रिप्रेजेंटिंग अ 92.5% इंक्रीज इन नॉन एसी। जो कि नॉन एसी में इंक्रीज हुए हैं वो 92% पैसेंजर्स इंक्रीज हुए हैं, जिसमें नॉन एसी में आपका जनरल भी आ जाएगा और स्लीपर क्लास भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद
और चेंजिंग जो ट्रेंड है पैसेंजर्स के प्रेफरेंसेस का, उसको भी ध्यान में रखते हुए बजट फ्रेंडली बनाया जाएगा थोड़ा सा ट्रेवल ऑप्शंस. ओके, सोर्सेज इन्फॉर्म दैट मीट दिस एस्केलेटिंग डिमांड इंडियन रेलवे हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड इट्स सर्विसेज. ओके, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा. एडिशनल ट्रेन्स अगर देखा जाए तो कोविड के बाद, कोविड से पहले की बात की जाए तो लगभग 562 ट्रेन अभी ज्यादा ऑपरेशनल है डेली बेसिस पे इंडियन रेलवेज में. ओके, पूरे नेटवर्क में 562 ट्रेन. ये इंक्रीज दिखाता है कि जो कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो अराउंड 1768 से लेके 1768 पहले थी, अभी 2122 हो गई हैं. 5626 ट्रेनें से लेके 5774 ट्रेनें. एंड पैसेंजर्स की बात किया जाए तो 2792 से लेके 2852. टोटल 10,748 ट्रेनें रनिंग हैं अभी ईच डे. अगर एक दिन में देखा जाए तो टोटल 10,748 ट्रेनें चलाई जा रही हैं. दिस प्रोएक्टिव अप्रोच बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नॉट ओनली एड्रेसेस, इससे क्या होगा कि जो पैसेंजर्स की प्रॉब्लम है, पैसेंजर्स को ट्रेवल करने में जो असुविधा आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उसको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. और इससे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन रेलवे में आने वाला है जो इंडियन रेलवेज के फैसिलिटीज को लेके है. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही अहम कदम एक उठाया गया है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज.